मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। रमन की स्टेज उलमा अहले सुन्नत, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, सरे शाम से लेकर अब तक आप लोगों ने अपने इमाम साहब से और आफी के महल्ले के रहने वाले हाफिज कमाल साहब और दिगर लोग, साथ ही साथ हजरत हाफिज व कारी अल्लामा नेक मोहम्मद साहब से और रिजवान सुबहानी साहब से तकरीर नात को आपने समाप्त किया। और जो भी लोग मेरे बाद भी आएंगे, जिस तरीके से हजरत हाफिज मुमताज़ साहब आए हैं, तो आज तो सब लोग जानते हैं, एक बात से वाकिफ़ हैं कि सिर्फ आफी के महल्ले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में लोग नबी के मिलाद को मना रहे हैं। कुछ मसरूर होके मना रहे हैं तो कुछ मजबूर होके मना रहे हैं। और देखा जाए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इतनी हयात बख्शी कि हम लोग 1500 साला जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। और हम लोगों को ये दिन मुयस्सर अता फरमा दिया रब ने। वरना हजरत ग्रामी इसके लिए 100 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर के जो है ये दिन मुयस्सर आता है। और इस बार तो रब का बहुत बड़ा फजलो करम है कि हम लोग जश्न ईद मिलाद नबी कहते हैं। हम लोग जश्न ईद मिलाद नबी कहते भी हैं और मनाते भी हैं। कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी हो जाती है, मगर रब ने इस बार जो है जुमा को दिन ही ये दिन मुयस्सर अता फरमाया है। अब तुम किधर भागोगे, ईद से किधर जाओगे? अगर मेरे नबी के जश्न को ईद नहीं मानोगे तो हफ्ता भर के ईद को तो मान जाओगे। ईद से तुमको फुर्सत नहीं मिलने वाली है। जिधर से भी आओ तुम्हें ईद मनाना ही पड़ेगा, चाहे वो जुमा के दिन को समझ लो ईद, चाहे जश्न ईद मिलाद नबी को समझ लो ईद।
हर हाल में रब ने ऐसे लोगों को फंसा करके रख दिया है। हम लोगों को तो दो दो ईद मुयस्सर रब ने अता फरमा दिया। बेरे कैफ हजरात ग्रामी दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत व मशक्क़त करके इस महफिल को सजाया है और ख़ास करके गांव के कुछ जिम्मेदारान होते हैं और इमाम का ये काम होता है। सब चीज़ जो इमाम पर भी ही लोग थोप देते हैं कि ये आप ही को कराना है। अगर थोड़ा सा इमाम साहब थोड़ा सा काहली बरत दे तो शायद के कोई महफिल गांव में हो जाए। बेरे कैफ ये आप लोगों का मोहब्बतों का समरा है कि आप लोगों ने ऐसी महफिल को सजाया है। और कोशिश करें कि जब भी हमारे और आपके बीच ऐसा दिन गुजरे तो हम और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, चाहे जैसे जान से हो, माल से हो, जिस तरीके से हो। अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग कर देते हैं तो इमाम साहब के लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके गांव मोहल्ले में एक अच्छा सा प्रोग्राम भी हो जाएगा और उलमा इकराम का आना जाना भी हो जाएगा। हजरात, अब जो आने वाला दिन है, आज की सब गुजार करके जो दिन होगा, सब जगह से जुलूस निकाले जाएंगे। हर जगह से लोग जुलूस निकालेंगे, शायद आप लोग भी निकालते होंगे। मगर सबसे पहली बात को ज़हन में बसा लें कि जब हम जुलूस निकालते हैं तो नबी के नाम का जुलूस निकलता है और दुनिया हमें देख करके कहती हुई न कि नबी के दीवाने आज नबी के इश्क में जुलूस निकाल रहे हैं। तो हजरात, जब नबी के नाम पे हम जुलूस निकालते हैं और उसमें नबी की मोहब्बत में हम निकालते हैं तो हमारा किरदार, हमारा फेल, हमारा पहनावा ओढ़ा होना चाहिए कि लोग हमें देख करके कह दे कि वाकई में नबी का दीवाना आज जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो इस बात को ज़हन में बसाएं कि अदब भी एक ईमान का हिस्सा है। अदब भी एक ईमान का हिस्सा है। और जब हम जुलूस निकाले तो कोशिश करें कि हम जो है अदब के दायरे में निकालें। हम अदब के दायरे में निकालें। पहनावा ओढ़ावा कोशिश करें कि मेरा सफेद हो, कोशिश करें कि कुर्ते और पैजामा ही हो, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इमामा नहीं है तो कम से कम सर पे टोपी होनी चाहिए। अगर हाथ में झंडा ले रखे हैं तो अदब के दायरे में ही हम झंडा लेकर के चले। कुछ नौजवानों के ये हालात हो जाते हैं, जब जुलूस में निकलते हैं तो एक तरफ तो रिकॉर्डिंग नात को बजाते हैं और अभी के कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग नात है जिसमें लोग इस तरीके से झूमते हैं कि दूसरे को तकलीफ हो जाती है, दूसरे लोगों को तकलीफ हो जाती है। और कुछ लोगों को जिनको मिर्ची लगना है तो वो लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं कि ये झूमने रहे थे बल्कि ये नाच रहे थे। वो लोग ये भी कह देते हैं। चलिए, उसका मानना जो माने, उससे हमें कोई इतराज नहीं है, मगर हम तो अदब के दायरे में निकाले। अगर रास्ते से हम निकल रहे हैं तो हम नबी के चाहने वाले हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि मेरे नबी के रास्ते में लोग कांटा बिछा देते थे तो मेरे नबी कांटा को अपने हाथों से हटा दिया करते थे। मेरे नबी के अगर ऊपर कोई कूड़ा डाल दे तो मेरे नबी उनके लिए दुआ किया करते थे। तो जब हम रास्ते से निकले तो कोशिश करें कि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, ये मेरा तरीका होना चाहिए। और जब आप अपने अच्छे किरदार को दिखाएंगे, लोग कुछ कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, नहीं, बल्कि उसको पैगाम दे। आप ऐसा तरीका अपनाएं जब आपका जुलूस निकले तो लोगों को कहना ना पड़े कि ये मुसलमान जो है जुलूस लेकर के जा रहा है, बल्कि वो कहने पे मजबूर हो जाए कि जब ये नबी का दीवाना ऐसा है, जब जुलूस में जा रहा है तो इतनी सादगी से जा रहा है। तो आपके किरदार को देख करके लोग आपके नबी की तारीफ करें
और जिस दिन आपके नबी की तारीफ हो जाए, आपको देख करके समझ लेना कि मेरा इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम तो ऐसे ही फैला है, हमारे किरदार को देख करके फैला है। आज भी लोग ज्यादातर जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग इस्लाम को कबूल करते हैं। वो देखते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि ये मजहब कितना बेहतर है, कितना अनमोल है। तो आप अपना किरदार को अपनाए ना, वरना लोग कहेंगे कि मुसलमान भी ऐसा होता है क्या। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। हजरात, तो मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत मुबारका को पेश किया और हदीस पाक का भी एक टुकड़ा रखा। रब ने जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम और हम अवाबुन नास को रब ने पुकारा तो कहा कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। मगर जब रब ने अपने महबूब का जिक्र किया, जब रब ने अपने महबूब का जिक्र किया तो रब ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। और तमाम आलम का मतलब क्या होता है? तमाम आलम का मतलब क्या होता है? अगर मेरे नबी को रब ने कह दिया होता कि मैं आपको इस्लाम मजहब में भेजा है, इस्लाम मजहब की तबलीग के लिए भेजा है, तो लोग आज कहते कि वो इस्लाम मजहब वाले मानने वालों के लिए रहमत थे। अगर कुछ लोग ये भी सवाल पैदा कर सकते थे कि ये मक्का शहर में पैदा हुए हैं तो मक्का वालों के लिए रहमत होंगे, या कुछ लोग ये भी कह सकते थे कि कुरैश खानदान के यहाँ पैदा हुए तो कुरैश वालों के लिए रहमत थे। मगर रब ने तमाम एतराजात को काट करके ये कह दिया कि मैंने तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, चाहे वो दुनिया का आलम हो, चाहे वो आखिरत का आलम हो, चाहे वो जो है रुए जमीन का आलम हो, चाहे वो आसमान का आलम हो, चाहे वो बूढ़े का आलम हो या बच्चे का आलम हो, या जवानी का आलम हो, या जो है बचपने का आलम हो, तमाम के लिए आपको रहमत, तमाम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। ऐ मेरे महबूब, जिस तरीके से आप अपनों के लिए रहमत है, इसी तरीके से आप गैरों के लिए भी रहमत है। अब आइए, सवाल पैदा होता है कि रब ने अपने महबूब को कब पैदा किया। आज जब हम कहते हैं कि मेरे आका अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, तो कुछ कहते हैं कि आखिर में आया तो आखिरी होंगे, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, कि सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा किया। कब? जब कुछ भी नहीं था, सिवाय रब के कुछ भी नहीं था। यहां तक के जो लफ्ज कुछ है ये भी नहीं था। उस वक्त रब ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अब सवाल पैदा होता है कि जब उस वक्त पैदा किया कुछ नहीं था, तो फिर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने रखा कहां? जब कुछ था ही नहीं, ना जमीन, ना जमान, ना आसमां, कुछ भी नहीं, तो फिर रखा कहां? तो रब्बे कायनात ने अपने पास कुर्बे खास में अपने महबूब को रखा कि मेरा महबूब मेरे करीब रहे, मेरा महबूब मेरे करीब रहे। किसी की मोहब्बत होती है तो वो चाहता है कि मेरा महबूब मेरे करीब रहे, सब चाहता है। तो रब ने अपने महबूब को अपने करीब रखा, और इतने दिन करीब रखा, इतने दिन करीब रखा
कि हजरत आदम से लेकर के ईसा तक अंबिया को रब ने दुनिया में भेज दिया, तब तक रब ने अपने पास। मेरा महबूब आप मेरे करीब रहे, मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखें, आपको मैं देखूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। अल मुख्तसर हजरात गिरामी, यही नूरे मोहम्मदी एक के बाद दीगरे, आपने सुना ना, हजरत आदम से लेकर के एक के बाद दीगरे, नस्लन बाय नस्लिन, ये चलता रहा और चलते चलाते ये नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे ग्रामी हैं। उन तक ये नूरे मोहम्मदी पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी तारीफ आपने सुना कि जब उनके पास ये नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा तो हज़रात ग्रामी जिस रास्ते से हजरत अब्दुल्लाह का गुजर हो जाता था वो रास्ता जो है महकता हुआ नजर आता था, खुशबूदार हो जाया करता था। और यहीं तक महदूद नहीं, जिस रास्ते से हजरत अब्दुल्लाह गुजर जाते थे अगर पेड़ सूखे थे तो हरे हो जाया करते थे, जिन के थन सूख गए थे उसके थन में दूध होता हुआ नजर आता था, इतना था। अब हजरात गिरामी एक के बाद दीगरे जो वहां से आते हुए हजरत अब्दुल्लाह से ये नूर मुंतकिल होकर के हजरत आमना के शिकम तक पहुंचा और उस वक्त पहुंचा जब ये दुनिया की बदतर हालात हो गए थे, लोगों को अपने पराया का थोड़ा सा भी तमीज नहीं था। यहां तक के लोग मक्के शहर के अंदर कुछ ऐसे कबीले थे कि उनके घर में जब बेटियां पैदा हुआ करती थी वो बहुत ही गिरा समझते थे, वो मनहूस से थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे कि मेरे घर में बेटी पैदा ली है। ये हालात थे। और जिस हिंदुस्तान में हम और आप रह रहे हैं यहाँ की हालात तो ऐसी थी कि जिस बेटी को आज इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं, लोग नारा लगाते हैं ना आज 1500 साल के बाद कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर उनसे बच नहीं पा रहा है, न पढ़ पा रहा है न बच पा रहा है, सिर्फ नारा तक ही है, जुमलेबाजी तक ही है, बहरे कैप जिनका जो नारा रहे। मगर मेरे नबी ने इस हिंदुस्तान की बेटियों को भी जिंदगी दिया है। इसी हिंदुस्तान का एक कानून था जिसे लोग सती प्रथा के नाम से जानते और पहचानते हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी, जब तक मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे यहाँ की औरतों की यह हालत थी, अगर किसी लड़की की शादी हो गई बायदीबे, अगर खुदा ना खास्ता उसके शौहर का इंतकाल हो जाया करता था तो उस जवान लड़की को भी उसके साथ में चिता पे लेटा करके जला दिया जाया करता था, उसके साथ में जला दिया करता था। अगर ये भी ना हो सके, अगर वो जिंदा रहना चाहती थी तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, 6 महीनों के लिए उसकी जरूरियाती जिंदगी कमरों के अंदर दिया करता था। और जब वो 6 महीने के बाद जब जिंदा निकलती थी तो उसके सर को छिला करके, सर को जो है बालों को मुड़वा करके इलाका में घुमाया जाता था कि यही वो मनहूस लड़की है जिसकी वजह से इसके सवर का जो है मौत हो चुका है। इसी हिंदुस्तान की धरती में यहाँ तक के उसका भाई उसका चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होता था। बाप उसे सुबह अगर कहीं जाना होता था, रात को बाप तंबी करता हुआ नजर आता था, बेटी कल फला काम पे मुझे जाना है, तुम अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, अगर तेरे मनहूस चेहरे को मैंने देख लिया तो मेरा जो काम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। भाई उसे ताना देते हुए नजर आते थे, गांव मोहल्ले के लोग उसे मनहूस समझते थे। उस हालात में दुनिया की बेटियों ने रब की बारगाह में इल्तिजा करना शुरू किया, रब्बे कायनात हम लोग अब मजबूर हो गए हैं, दुनिया हमें जीने नहीं दे रही है, दुनिया में जो है तूने भेजा तो मुझे रहमत बना करके भेजा, मगर इन जालिमों ने, दुनिया वालों ने मुझे रहमत बना दिया है। ऐ मेरे रब तू मेरा कोई हामी और मददगार भेज दे। हजरात गिरामी का साली इतनी पड़ी हुई थी कि जानवर भूख और प्यास से अपने दम तोड़ रहे थे, उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा किया, रब्बे कायनात किसी रहमत को तो दुनिया में भेज दे, इसकी वजह से जो है मेरी जो है परेशानी दूर हो जाए। जब दुनिया
दुनिया के चरिंदों परिंद ने, इंसानों ने रब से जब इल्तिजा करना शुरू किया तो रब्बे कायनात ने उन मजलूमों से कहा कि ऐ मेरे मजलूम बंदे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। कल तक जिन बेटियों को दुनिया जहमत समझ रही थी, अब मेरा महबूब जा रहा, अब दुनिया उसे रहमत। दौर में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो हजरात ग्रामी उस वक्त तशरीफ लाए जिसे हम और आप रात के आखिरी पहर कहते हैं और दीन के आने का इंतजार करते हैं। सुबह सादिक के वक्त, जिस वक्त रात खत्म होती हुई नजर आती है और सुबह दीन जो है शुरू होता है, उस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो फिर उस वक्त क्यों भेजा? अगर भेजना ही था तो दीन के उजाले में भेजता, दीन के उजाले में भेजता, या अल्लाह ने अपने नबी को नूर बना के भेजा तो रात की तारीकियों में भेजता तो नूर चमकता हुआ नजर आता। फिर रब ने सुबह सादिक के वक्त क्यों भेजा? तो हजरात ग्रामी, जिस रब ने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा हूं, जिस रब ने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा हो, वो दूसरे के लिए जहमत कैसे बन जाए? वो दूसरे के लिए जहमत कैसे बन जाए? अगर मेरे आका रात में अगर तशरीफ लाते, रब अपने महबूब को रात में दुनिया में भेजते तो रात अपने ऊपर फख्र करती हुई नजर आती और दीन को कहती हुई नजर आती, ऐ दीन तेरी हकीकत कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इसलिए कि रब ने अपने महबूब को मेरे हिस्से में भेजा है। अगर रब अगर अपने महबूब को दीन के उजाले में अगर भेजता तो दीन अपने ऊपर फख्र हुआ नजर आता, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए रब ने मेरे हिस्से में अपने बाबू को भेजा है। इसलिए रब ने नहीं चाहा कि ना रात को तकलीफ हो ना दिन को तकलीफ हो, इसलिए रब ने सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब को भेजा। ऐ रात, तू जाते जाते मेरे महबूब का सदका लेके चला जा और दिन आते आते मेरे नबी का रुखे अनवर का ज़ियारत कर। इस वक्त रब ने अपने महबूब को भेजा। अल मुख्तसर हज़रात ग्रामी, जब मेरे आका तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका की अम्मी जान हज़रत आमना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, उस वक्त सबसे पहले मेरे बच्चों ने अपने सर को जमीन पे रखा, रब की बारगाह में सजदा किया और सजदा करने के बाद उनकी आवाज ये निकल रही थी, सबसे पहली आवाज थी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, सबसे पहले आवाज थी अल्लाह अकबर। और जो दुआ रब की बारगाह में सजदे में किया है तो मेरे नबी आते आते रब्बे हबली उम्मती की सदाई बुलंद किया। हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरा बेटा सबसे पहले जो रब की बारगाह में दुआ मांगा है, दुनिया में तशरीफ लाया और लाने के बाद उन्होंने सबसे पहले कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब तो मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। मेरे महबूब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, और मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। जिस दिन मेरे आका ने रूए ज़मीन पे अपने पेशानी को लगाया, रब ने अपने बंदों से फरमा दिया, ऐ मेरे बंदे सुनो, कल तक तुझे इबादत करनी होती थी, जब तू मुझे याद करना चाहता था तेरे लिए एक जगह खास बनाई गई थी, उसी जगह तू मेरी इबादत कर सकता था, मगर आज मेरा महबूब जो है जमीन पे अपने सरों को रख दिया है, अपनी पेशानियों को लगा दिया है। अब जब तू चाहे जहां से चाहे मुझे याद कर सकता है, जिस जगह चाहे वहां नमाजें पढ़ करके इबादत को, पूरे रुए जमीन को ये मस्जिद बना दिया गया। जहां चाहे आप खेत में हैं वहां भी सजदा कर सकते हैं, खलियान में है वहां भी सजदा कर सकते हैं। ये मेरे नबी का सदका हम लोगों को मिल गया है। हजरात अब आगे बढ़े। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा लड़का जब मेरे घर में तशरीफ लाया तो कुछ दिनों के बाद मोहल्ले की औरतें आई और आने के बाद कहने लगी, ए आमना
तेरे घर में तो तेल का भी इंतजाम नहीं है, तेरे घर में तो तेल का भी इंतजाम नहीं है, मगर तेरे घर से इतनी रोशनी आती है कि बगल के लोग तेरे घर की रोशनी से फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तू ये चिराग कहां से रोशन कर रही है? हजरत आमना फरमाती हो मेरी बहन सुनो सुनो, मेरे घर में वाकई तेल का इंतजाम नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि जब से मेरा लड़का दुनिया में तशरीफ लाया है, जब से मेरा बेटा गोद में आया है, तब से मैंने एक दिन भी अपने घर में चिराग नहीं जलाया है, बल्कि इसी की रोशनी से मेरा घर जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे आका का करम है कि जब वो दुनिया में आए तो अपने घर को रोशन नहीं बल्कि अगल बगल सबको रोशन करते हुए नजर आए। और जब मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए तो पूरे इलाका में हलचल मच गया। और इलाका में क्यों ना हो, मेरे आका तशरीफ लाए, इलाका में क्यों ना हलचल हो। उससे पहले जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे तो रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील अमी से फरमाया, हजरत जिब्रील अमी से रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरा महबूब अब दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे महबूब अब दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं, जन्नत से 3 झंडे ले लो। आज झंडे से भी तकलीफ होती है लोगों को जी, आज बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप निकाले वो निकाले तो कोई बात नहीं, नेता की झंडा लेकर के डगर डगर नगर नगर खूब घूमे, चौक चौराहे पे धरना करे, कोई फर्क नहीं है जी, मगर अगर हम नबी के नाम का झंडा ले ले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो रब ने जिब्रील अमी से फरमाया, ऐ जिब्रील जन्नत से तुम 3 झंडे ले लो और एक झंडा आसमान पे डाल दो, एक झंडे को जो खाना है काबा पे डाल दो, और तीसरा झंडा जो है जाकर के हजरत आमना के घर पे डाल दो। हजरत ग्रामी इतना सुनना था, जिब्रील अमी ने फरमाया, ऐ रब आसमान दुनिया पे क्यों झंडा, दूसरा झंडा काबे के ऊपर क्यों? मैं तो जान रहा हूँ कि आमना के घर में आपका जो है महबूब जा रहा है, तो फिर ये 3 झंडे लेने की क्या जरूरत? तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील सुनो सुनो, एक झंडा जो आसमाने दुनिया पे इसलिए डाल दो ताकि आसमाने दुनिया के जितने फरिश्ते हैं सबको मालूम हो जाए कि आज मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं। और दूसरा झंडा काबे के ऊपर इसलिए डाल दो कि दुनिया वाले जान जाए जो दुनिया का बीच काबा है वही रब का महबूब आ रहे हैं। और तीसरा झंडा इसलिए आमना के छत पे डालो ताकि दुनिया वाले ये भी पहचान ले कि यही जो अल्लाह के रसूल। 3 झंडे गाड़े गए और दुनिया में ही नहीं बल्कि आज हम और आप खुशियां मना रही है। खुशी क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो चरिंद और परिंदों ने सबसे ज्यादा खुशियां मनाई हैं, सबसे ज्यादा। जिसकी आवाज को हम ना समझ सकते हैं ना सही से उसकी आवाज को सुन भी नहीं पा सकते, उन चरिंदों परिंद ने नबी की आमद पे खुशियां मनाया और फरिश्तों ने भी झूमा। मगर आज हमारा आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन नबी के इसमें झूम लेना कमाल है। बल्कि इससे पहले भी जब हम लोगों की समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की एक मीटिंग रखी गई कि जुलूसे मोहम्मदी कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला जुमला जो था कि हम लोगों ने एक आवाज कहा, सबसे पहले आप जुलूस निकालते हैं तो नमाज के बारे में सबसे पहले ख्याल रखें। जुमा के बाद बहुत सारी जगहों पे जुमा बाद जुलूस निकाला जाएगा, तो वहाँ असर के लिए जगह को मखसूस किया गया, मगरिब के लिए जगह को मखसूस करार दिया गया, इसलिए कि लोग जुलूस में शामिल हो जाते हैं और नमाज को तर्क करते हुए नजर आते हैं। जबकि नमाज अहम इबादत है, अहम इबादत नमाज है, उसको आपको तर्क नहीं, हर हाल में उसको अदा करना है, चाहे जिस हाल में हो आपको नमाज को नहीं छोड़ना। इसलिए हम कहते हैं कि जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं तो कोशिश करें कि हम नमाज के भी पाबंद रहें। इस बात पे हमें आपको गौर व फिक्र करनी है। और हमारे जुलूस में ये भी कुछ नौजवानों को देखते हैं कि कुछ बाइक ले लेते हैं, उसमें दौड़ के आगे जाते हैं, दौड़ के पीछे जाते हैं। क्या आप लोग एक दिन नबी के नाम पे पैदल नहीं चल सकते हैं?
एक दिन नबी के नाम पे पैदल नहीं चल सकते। मैंने बोला ना कि जो अदब भी जो है एक ईमान का हिस्सा है। तो आप कोशिश करें कि जो हमारे बच्चे भी हैं साइकिल लेकर के ना जाए, कोई जो है मोटरसाइकिल लेकर के ना जाए, बल्कि सब पैदल चले, एक साथ चले। और नारा भी इस तरीके से हो जो सबके साथ मिल करके नारा लगाया जाए। नात भी कोशिश करें कि हम रिकॉर्डिंग ना बजाए। अगर बाय दीवे नहीं पढ़ने वाले हैं तो रिकॉर्डिंग ऐसा बजाएं कि लोग समझ जाए। एक से एक है, मगर जो आजकल के जो कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग है जिसमें म्यूजिक टाइप के आते हैं, उनसे महफूज रहें, उनसे बचें, जिससे आपको भी तकलीफ होती है और दूसरे को भी तकलीफ हो जाती है। और आवाज़ धीमी करके चले। अगर आप लोग बाजा करते हैं तो आवाज़ धीमी करके, हो सके कोई बीमार हो जिसकी वजह से आपकी वजह से उसे तकलीफ पहुंचे। अगर आपने किसी इंसान को अगर जो है परेशानी में डाला, तकलीफ पहुंचाया, ये मत समझ जाइए कि उसी को तकलीफ हुई, नहीं, बल्कि आप जिस नबी के नाम से जुलूस निकाल रहे हैं उनको भी ये तकलीफ पहुंचाते हुए नजर आते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि हम किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। बैरे कैफ दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना तबीबना कुलबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सलीम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। मेरे आका तशरीफ लाए। उस दौर में मक्के के हालात ऐसे थे कि वहां का जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, तो मक्का एक शहर था, तो लोग देहात के आबो हवा को बेहतर समझते थे, आबो हवा को बेहतर समझते थे और अपने बच्चे को देहात में भेज दिया करते थे ताकि उसकी परवरिश बचपना जो है देहात में गुजरे, ताकि उसकी सेहत तंदुरुस्ती बेहतर रहे। तो इसी आसने में बगल में, मक्के के बगल में एक कबीला साद था। कबीला था, वहां की चंद औरतों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोगों के यहाँ गुर्बत काफी है, चलो मक्के शहर का जायजा लिया जाए। अगर उस मक्के शहर में बच्चे पैदा हुए होंगे तो छोटे बच्चे को लेकर के आएंगे, उसकी परवरिश करेंगे और उसकी परवरिश से जो उजरत मिलेगी, जो मुझे पैसे मिलेंगे, उससे मेरे बाल बच्चों की परवरिश हो जाएगी। चंद औरतों में एक औरत ऐसी थी जिसका नाम हलीमा सादिया था, जिसका नाम हलीमा सादिया था। वो भी उन औरतों के साथ हो गई, मगर इनके पास जो सवारी थी बहुत ही कमजोर थी, इसलिए कि बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उनके पास जो सवारी थी बहुत ही कमजोर। जब वहां से काफिला चला, जब ये रास्ते से गुजरती थी तो इनकी सवारी कमजोर के बिना पे वो पीछे रह जाती थी और औरतें आगे निकल जाया करती थी। कुछ दूर जाकर के जब ठहरा करती थी तो फिर ये काफिला में जाकर के मिला करती थी। आखिरकार जब मक्का करीब आया, जब मक्का शहर करीब आया, तो आप लोग भी अपने बचपना को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आंधियां आती हैं तो लोग यहाँ से 10 लड़के जो है 10 बच्चे चले कि चलो गाछी में आम चुन के लाते हैं, तो एक साथ चलेगा, सब मोहल्ले से निकला एक साथ। और जब गाछी के करीब आएगा तो देखते होंगे सब चाहेगा कि दौड़ के पहले हम पहुंचे, तो पहले दौड़ के हम पहुंचे, सब यही चाहता है, बचपना याद करे। तो इसी तरीके से जब मक्का शहर करीब आया तो सबने अपने सवारी को तेज किया, सबने अपनी सवारी को तेज किया कि जितना जल्दी हो हम मक्का शहर पहुंचे और अमीर के बच्चे को हम ले लें ताकि मुझे काफी उजरत मिल सके, बेहतर उजरत मिल सके, ज्यादा पैसे मिल सके। सब तेज किए, सब आगे चले गए। जब सब औरतें वहां पहुंची, मक्के शहर में जितने बच्चे थे सबको लेना शुरू किया। मेरे आका के जब दरवाजे पे पहुंचा करती थी, उन औरतों को पता चलता था कि ये बच्चा यतीम है, इनके वालिदे ग्रामी इस दुनिया में नहीं है। तो औरतें सोचती थी कि जब इस बच्चे को ले जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जब इसका बाप ही नहीं दुनिया में। तो सब वहां से लौट जाती थी, मगर उसको क्या मालूम है कि मेरे आका खुद ही नहीं उनको पसंद कर रहे थे। अल मुख्तसर जब सब बच्चों को लेकर के चल दी, तब हजरत हलीमा सादिया मक्के में अपने कदम को रखती है। और जब कदम को रखा
तो अब इसे पता चलता है कि बच्चा यहाँ मौजूद ही नहीं है, ये बच्चा मौजूद ही नहीं है यहाँ। सब बच्चे ले गए, अमीर के बच्चे चले गए। हलीमा सादिया है, जाती है काबे के दीवार को पकड़ती है, काबे के दीवार को पकड़ी, सारों कत्तार रोने लगा। है मेरे माबूद, पहले भी जब लोग ईमान नहीं रखते थे फिर भी काबा को मालूम था कि ये अल्लाह का घर है। कहते ए मेरे माबूद, मैं तो एक आस लेकर के आई थी, मैं एक उम्मीद लेकर के आई थी, मगर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं तेरे शहर में आई फिर भी इतना सुनना था। मेरे आका के दादा जान निकलते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ कबीला साथ से आने वाली खातून, तू ज़ारो कत्तार क्यों उड़ रही है, तू इस कदर क्यों उड़ रही है। हलीमा सादिया फरमाती कि मैं इस शहर में आई थी, बच्चे की तलबगार थी, ताकि उन बच्चे की परवरिश करूं, मुझे कुछ उजरत मिल जाए। मगर जब यहाँ पहुंची तो मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है। इतना सुनना था कि मेरे आका के दादा जान अर्ज करते हैं, ऐ खातून सुनो, अगर तुझे बच्चा ही चाहिए तो तू जा मेरे घर पे, मेरा पोता इस दुनिया में जन्म लिया है, तू जा और उसको ले जा, जो हो सकेगा तुझे उजरत मिल जाएगी। इतना सुनना था हज़राते गरामी। अब हलीमा सादिया है, खुशी से झूमती हुई नजर आती है, मगर जब इसको मालूम चलता है कि बच्चा यतीम है, उनके वालिदे ग्रामी नहीं है, फिर भी ये सोचती है कि खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि उसी बच्चे को ले लिया जाए। अब जब मोहल्ले से गुजरती हैं तो लोगों से पता करती हैं कि अब्दुल मुतल्लिब का घर किधर है, तो लोग कहते हैं कि आगे है। बात क्या है, कहा सुना है कि उसके घर में जो है एक बच्चा पैदा लिया है, मैं उसी बच्चे को लेने के लिए कबीला साथ से आई हूँ। इतना सुनना था। गांव मोहल्ले की औरतें तारीफ करती हुई नजर आती है, ऐ बहन तुझे मालूम है वो बहुत ही हसीनो और खूबसूरत बच्चा है, वो बहुत ही अजमत वाला बरकत वाला बच्चा है। जब से वो बच्चा पैदा लिया है उसके घर में आज तक चिराग नहीं जला है। जब से वो बच्चा इस शहर में पैदा लिया है तब से लोग खुशियों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे की तारीफ हो रही है, हलीमा सादिया खुशी से झूमते हुए नजर आ रही है कि मैंने सुना था कि वो यतीम है, मगर मोहल्ले के लोग तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अल मुख्तसरा जाते ग्रामी हजरत आमना के दरवाजे पे दस्तक देती है, और जैसे हलीमा सादिया ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं कबीला साथ से, मेरा नाम हलीमा है, मैं बच्चे की तलबगार हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो बच्चे हैं आप उसको दे दे ताकि मैं आपके बच्चे को ले जाऊं और उसकी परवरिश करूं। इतना सुनना था। हजरत आमना जो मेरे नबी की माँ है अर्ज करती है, बहन सुनो सुनो, जिस बच्चे को तू लेने के लिए आई है, सुनो सुनो, उसके सरों से उसके बाप का साया उठ चुका है। इतना सुनना था। हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती है, ऐ बहन जो सुनना था मैंने पूरे मोहल्ले में सुन लिया है, अब मुझे कोई सुनने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जरा अपने बच्चे का, तुम तो रुखसार को देखा दो, अपने बच्चे के चेहरे को देखा दो। इतना सुनना था। जब मेरे आका आंगन में सोए थे, हजरत आमना करीब जाती है और मेरे आका के चेहरे पर से कपड़े को जैसे ही हटाया है, हलीमा सादिया कह देती है कि ऐ मेरी बहन सुनो सुनो, मैंने तो पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे को देखा, मगर वाकई में जो मैंने सुना है उससे भी ज्यादा मैं देख रही हूँ। आज तक इतना हसीनो खूबसूरत बच्चा मैंने कभी देखा ही नहीं है। बहन जल्दी से ये बच्चा दे दो, बहन मुझे उजरत की जरूरत नहीं है, अब मुझे ये बच्चा दे दो। अल मुख्तसर उस बच्चे को हलीमा सादिया लेती है और लेने के बाद फिर वहां से चलती है। कुछ समय हो चुके थे, घंटों गुजर गए थे, कबीला साद की औरतें वहां से चली गई थी, ये अकेला पड़ गई थी। अब वहां से लेकर के सवारी पे बैठती हैं, सवार होती है और चलना शुरू कर देती है। जब चलना शुरू की है तो बताया गया है कि हज़राते ग्रामी उनकी सवारी इतनी तेज रफ्तार चलना शुरू किया कि कबीला साद की औरतें कुछ साथ पहले जो चली थी, कुछ
घंटे पहले जो चली थी, जब हलीमा सादिया वहां से निकली तो सबसे आगे इनकी सवारी निकल गई। और जब सबसे आगे सवारी निकल गई, आगे बढ़ने के बाद एक जगह हलीमा सादिया अपने सवारी को रोकती है और अपने सहेलियों का इंतजार करती है, अपने कबीला के लोगों का इंतजार करती हैं। जब कबीला के लोग उनके करीब पहुंचते हैं तो सब लोग तासुब में हो जाते हैं कि जो हलीमा सादिया मेरे साथ आई थी तो उनके पास जो सवारी थी वो तो बहुत ही कमजोर थी, उसको चलने की सही से ताकत और कुवत नहीं थी, मगर जब ये बच्चा लेकर के लौटती है तो इसके सवारी में कहां से जान आ गया है। लगता है कोई अमीर बच्चा इसको हाथ लग गया है जो इनकी सवारी बदल गई है। करीब पहुंचती है और पहुंचने के बाद कबीला के लोग जितनी औरतें थे हलीमा सादिया से अर्ज करती हैं, ऐ मेरी बहन जरा ये तो बता, जब तेरे पास जब तू आई थी तो तेरे पास इतनी ताकत और कुवत वाली सवारी नहीं थी, इतने तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, मगर जब तू लौटी है तो इतने तेज वाली सवारी जो तुम्हें तेरे हाथ लग गई है, ये सवारी कैसे तूने बदल डाला है। इतना सुनना हलीमा सादिया कहती है, ऐ मेरे कबीला की लोगों सुनो सुनो, मैं मानती हूँ कि मेरी सवारी तेज है, मगर तूने जो कहा है कि सवारी बदल दिया है, कसम खुदा की हलीमा सवारी नहीं बल्कि सवार बदल गया है। वाकई में मैंने जो सोचा था कि अजमत और बरकत वाला बच्चा है, वाकई में देखने को मिल रहा है। अल मुख्तसर हजरात, जब वहां से बच्चा को लेकर के हलीमा सादिया घर पहुंचती है, शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, और जब शाम का वक्त होता है तो हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं आंगन में अपने नबी को चारपाई पे लेटा दी और चिराग जलाने के लिए मैंने तलाशना शुरू किया, तो क्या देखती हूँ जिस तरीके से आंगन में रोशनी है मेरे घर में भी रोशनी है। क्या देखती हूँ कि आंगन में रोशनी है और घर में उसी तरीके से रोशनी है। मैं तासुब में हो गई कि मैं तो अभी चिराग जलाई ही नहीं, बल्कि रोशनी कहां से। और यहीं तक नहीं बल्कि हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे आका जब तक मेरे यहाँ रहे कभी भी मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब लोगों को ये पता चला कि वाकई में ये बच्चा बहुत ही अजमत और बरकत वाला है, लोगों में ये आवाज फैल गई आग की तरीके से। अब कबीला साद के लोग हजरत हलीमा सादिया के यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया। किसी का अगर बच्चा बीमार हो तो ले आती और कहती, ए हलीमा तेरे यहाँ जो बच्चा है वाकई में वो अजमत और बरकत वाला बच्चा है, उस बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के ऊपर रख दो, मेरे बच्चे के सर के ऊपर रख दो। और बताया गया कि जिसके आका मेरे आका ने बचपने के आलम में अपना हाथ उनके सरों पे रखा तो वो बच्चा फिर से कभी बीमार नहीं हुआ। और जब मेरे आका ने नबूवत का जिस वक्त ऐलान किया, तमाम के तमाम मेरे आका का कलमा पढ़ते हुए सब के सब कलमा पढ़ के मेरे आका का मुसलमान हुए। और यहीं तक महदूद नहीं, अब आइए हजरत हलीमा सादिया फरमाती कि एक रोज का मामला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आंगन में लिटा दी, चांदनी रात थी, आसमान पे चांद चमक रहे थे। उस वक्त मैंने अपने आका को आंगन में लेटा दी। और हर माओं की आदत होती है, बच्चे जब आंगन में या कहीं सोई होती है तो थोड़ी देर बाद जाकर के बच्चे को देखती है कि सोया है या जग गया। हजरत हलीमा भी फरमाती कि मैं गई और जब मेरे आका पे निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे आका उंगली के इशारे कर रहे हैं, जगे हुए और उंगली के इशारे कर रहे हैं। जब इशारे को मैंने देखा तो क्या देखा, हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जब वो उंगली को हिला रहे थे तो आसमान की तरफ मेरी निगाह गई, आसमान की तरफ मेरी निगाह गई। तो मेरे आका कभी अपने हाथ को दाहिनी तरफ ले जाते थे, कभी बाईं तरफ ले जाते थे, कभी पांती की तरफ तो कभी सर के तरफ ले जाते थे। और जैसे जैसे मेरे आका उंगली को हिला रहे थे, जिधर जिधर मेरे आका उंगली से इशारे कर रहे थे, तो मैंने देखा जिधर जिधर मेरे आका की उंगली जा रही है उधर उधर चांद भी जा रहा है, उधर उधर चांद
भी घूमता हुआ नजर आता है। इसलिए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का थे, इसलिए उनका खिलौना भी नूर का था। मेरे आका नूर थे, इसलिए उनका खिलौना भी रब ने नूर ही फरमाया था कि एक तरफ जिधर उंगली को इशारा करते चांद उधर झुकता हुआ नजर आता था। हजराते गिरामी, अब मेरे आका की और बचपने को सुने। जब लोगों में कबीला साद में सब लोगों को मालूम चल गया कि अजमत और बरकत वाला बच्चा है, तो लोग मेरे आका के यहाँ तशरीफ लाते थे, हजरत हलीमा के यहाँ तशरीफ लाते, और लाने के बाद कहते थे, ए आमना, उनका हाथ धो करके मुझे पानी मुयस्सर अता फरमा दे। ए हलीमा, मुझे जो है उनके हाथ धो करके पानी मुयस्सर अता फरमा दे। और उन पानी को औरतें ले जाती, अपने बच्चों को पिलाती और जानवरों को पिलाती, और जिस जानवर को पिला देती वो अगर जानवर कमजोर होता था तो उसके अंदर ताकत और कुव्वत आ जाती थी। अगर दूध कम हुआ करता था, पानी को पीते ही उसके थन दूध से भर जाया करते थे। जिस बच्चे को पिला देती थी वो बच्चा सफायाबी हो जाया, सफायाबी अता रब्बे कायनात उसे अता कर देता था। अल मुख्तसर जाते ग्रामी, अब हजरत हलीमा सादिया के यहाँ दरवाजे पे लंबर लगना शुरू हो गया। सुबह से लेकर के शाम तक लोग अपने कटोरों में, प्यालों में, बर्तनों में पानी लेकर के खड़ी हैं कि अजमत वाले बच्चा, जो बरकत वाले बच्चा तुम्हारे यहाँ है, जरा हाथ धो करके उस पानी को दे दिया जाए। हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई। हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो अपने दरवाजे पे एक हौज को खुदवाई और हौज के अंदर पानी को डाला, और डालने के बाद मेरे आका के कदमे मुबारक को उस पानी में डाल दिया और ऐलान कर दिया मोहल्ले में कि ऐ लोगों सुनो, जिसको पानी चाहिए अब मेरे आका के करीब आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो है तुम आओ और हौज से पानी लेकर के चली जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे आका के अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, मेरे आका बचपने के आलम में है और लोग अभी उनसे फैज पाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के यहाँ रहने लगे। आज लोग कहते हैं ना कि मेरे नबी के बारे में, अभी आपने सुना ना सारे इस्लाम से कि औरतों को मकाम को बुलंद मेरे आका ने किया, मगर लोग आज भी कहते हैं कि औरतों को बांध करके रख दिया गया, मगर मेरे आका ने किसी का हक तलफी नहीं किया। मेरे आका ने किसी का हक तलफी नहीं किया है, बल्कि हलीमा सादिया फरमाती कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आई, और जब आई तो मेरे पास एक बच्चा पहले से मौजूद था, मेरा लड़का पहले से, वो भी दूध पीने वाला था। जब लेकर के आई तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाना शुरू किया। दाहिने पिस्तान में मैंने लगाया, मेरे आका पीना शुरू किए, और कुछ देर के बाद मैंने बाएं में जैसे लगाना चाहा, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरे आका अपने चेहरे को फेर लिया, पीने से इनकार कर दिया। फिर मैंने दाहिने में लगाया, मेरे आका ने दाहिने पिस्तान से पीना शुरू कर दिया, जबकि बताया गया है कि दाहिने पिस्तान में, माँ के दाहिने पिस्तान में कम दूध हुआ करता है और बाएं में ज्यादा हुआ करता है। मेरे आका ने कम दूध वाले पिस्तान में पिया और बाएं जिसमें ज्यादा दूध था अपने भाई रजाई भाई के लिए, हजरत हलीमा के बेटे के लिए छोड़ दिया। दुनिया वाले को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वाले सुनो, अभी देखो मेरा बचपना है, तब भी मैं इंसाफ दुनिया में वाले को ये पैगाम दिया। आज तो क्या कहिएगा, भाई का हक भाई मारने के लिए तैयार रहता है ना। सगा भाई, रजाई भाई तो दूर की बात है, बड़ा भाई छोटा भाई का सोचता है पूरा हिस्सा हमारे हिस्सा में चले आए, बस चले तो बहुत जगह सुनने को मिलता है क्या से क्या कर लेता है। बैरिकेड जिनका अमल है उनका अमल अपने साथ रहे, मगर आप लोग इन सब चीजों से बचे, इसलिए कि आप अगर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो ये दुनिया है, यहाँ तो चंद दिनों की जिंदगी में लिज्जत पा लेंगे, मगर इसके बाद कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपके अमाल ही जाएंगे, या बेहतर हो या बदतर हो, जैसा भी हो, जैसा आप दुनिया में करेंगे वैसा ही आपको
उसका बदला जो है आखिरत में मिलेगा। और आखिरत तो दूर की बात है, बुरा बन के दुनिया से जाएंगे, लोग कहीं पे चर्चा करेंगे तो आपकी बुराई के साथ करेंगे, फला आदमी था बुरा था। मगर अगर आप दुनिया में अच्छा करके जाते हैं तो 100 साल के बाद भी लोग आपका चर्चा करते हुए नजर आएंगे, फला सख्त था बेहतर था। इसलिए बेहतर करके जाएं, और जब तक आपकी अच्छाई दुनिया में लोग बयां करेंगे तो रब्बे कायनात आपके ऊपर फख्र फरमाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, रब फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जब इंसान की तखलीक के लिए कहा तो तुझे सबसे ज्यादा तुम लोगों ने कहा, फरिश्तों की जमात, कि ये दुनिया में जाएंगे खलफसार करेंगे, मगर देखो मरने वाला 100 साल पहले दुनिया को छोड़ के चला आया, मगर इसने दुनिया में जो बेहतर काम किया था आज भी दुनिया में इसका चर्चा होते हुए नजर आ रहा है। फरिश्ते भी आपके ऊपर फख्र करते हुए नजर आएंगे, बेहतर काम करके जाए दुनिया में, किसी का हक तलफी ना करे, उससे कोई फायदा नहीं है। दुनिया के अंदर दुनिया की जो दौलतें हैं वो दुनिया में ही रह जाएंगी, और जिसके पास जितनी दौलतें हैं, आप समाप्त कर लें कि जिसके पास जितनी दौलतें हैं उतना ही रब को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपये का आपको हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में रब ने अगर लाख रुपया आपको दिया है तो लाख रुपये का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और जिसको कम है उसे कम ही हिसाब देना पड़ेगा। तो दुनिया बेहतर है कि आप बहुत कमाए और इतना कमाए कि आप पूरे मोहल्ले के मददगार बन जाए। मैं दुआ करता हूँ सब मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला आपको इतना मालदार बना दे, सबके लिए आप मददगार बन जाए, मगर दौलत आए तो आप दीन को पहले तरजीह दें कि मेरा मजहब क्या है, मेरा इस्लाम क्या है और किस नबी के हम मानने वाले हैं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना तबीबना कुलूबना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हजरत आमना के, मैं अर्ज कर रहा था हजरत आमना के घर से मेरे आका हजरत हलीमा के घर से तशरीफ ले गए। बचपने का आलम, आज हजरत हलीमा फरमाती हैं कि महल्ले के बच्चे और दुनिया के बच्चे को मैं देखती हूँ जिस तरीके से उम्र होती है जैसे बढ़ता है, मेरे आका जो बच्चे दुनिया के बच्चे साल भर में जो बढ़ा करते थे वो मेरे आका महीने में बढ़ा करते थे, लंबाई उनकी महीने में बढ़ा करती थी। और यहीं तक नहीं, बल्कि दुनिया के बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो पहले अपने पैर के बल रेंगना शुरू करते हैं, उसके बाद खड़ा होते हैं, चलते हैं तो लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। मगर कबीला साद के लोग गवाह हैं कि जब मेरे आका चलना शुरू किए तो हज़रात गिरामी मेरे आका डायरेक्ट खड़ा हुए और चलना शुरू किए। लोगों का कहना है कि मेरे आका जब चले तो उनका कदम नहीं लड़खड़ाया, बल्कि कबीला साथ के लोग कहने पे मजबूर हो गए, ओ हलीमा तेरे यहाँ जो अजमत और बरकत वाला बच्चा है, जरा उसके चाल को तो देख, कितने संभल के अपने कबीला वाले को क्या मालूम कि ये डगमगाने के लिए नहीं, बल्कि जो डगमगाने उसे संभालने के लिए मेरे आका डगमगाने तोड़ू आए हैं, तो जो डगमगाने हैं उसे संभालने के लिए आए हैं। अल मुख्तसर हज़रात गिरामी मेरे आका वहां जिंदगी को बसर करना शुरू कर दिया। और मेरे आका जब हजरत हलीमा के यहाँ तशरीफ ले गए तो उससे पहले कबीला साद के जानवर जब चरने के लिए जाया करते थे तो उन जानवरों को, बकरियों को, वहां के जो जानवर है शेर, चीता, भेड़, उसको उठा करके ले जाते थे। पर डे 2-4 ठो ऐसा मामला आता था हर रोज कि किसी ना किसी के जानवर को भेड़ वगैरह उठा करके ले जाते थे। मगर हजरत हलीमा सादिया फरमाती कि जब से मैं अपने आका को लेकर के गई, कभी कबीला साद की बकरियों को कोई जानवर उठा के नहीं ले गया। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि देखा यह भी गया जिस पेड़ के नीचे बकरी बैठी है उसी के नीचे शेर भी बैठता हुआ नजर आ रहा है। मेरे आका की ये रहमत थी, एक ही जगह दोनों बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे आका से हम क्या मोहब्बत करते हैं, उस जमाने के जो जानवर ने मोहब्बत किया है उसके मुकाबिल भी हम मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरे आका जब तशरीफ ले जाया करते थे
आपने सुना होगा कि बकरी को चराने मेरे आका जाते थे हजरत हलीमा सादिया के। तो मेरे आका जब जाते थे तो तमाम जानवर जंगल में जितने थे सब जंगली जानवर जो है बाहर निकल करके मेरे आका का दीदार किया करता था। सब के सब मेरे आका को देखा करते थे। जब तक मेरे आका वहां रहा करते थे तमाम जंगली जानवर आकर के मेरे आका का दीदार किया करते थे। इसी आसने में एक मरहला ऐसा गुजरा कि मेरे आका बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़ गए तो बकरी को लेकर के नहीं जाया करते थे, बल्कि उनके रसाई भाई हजरत हलीमा के लड़के बकरी को चराने के लिए जाया करते थे। और जैसे ही चराने के लिए गए, एक रोज का मामला ऐसा हुआ कि जंगल से जानवर निकले और तमाम हजरत हलीमा सादिया के बकरी को उठा करके ले गए। सब जानवरों ने हजरत हलीमा सादिया के बकरी को उठा करके जंगल में ले गए। अब वहां से हलीमा सादिया के बेटे दौड़ते हुए आए माँ की बारगाह में, ओ अम्मी जान आज तो गजब हो गया, अपनी बकरियों को जंगल के जानवर उठा करके ले गए। इतना सुनना था हज़रात गिरामी, इलाके में कोहराम बढ़ता हो गया कि आज तक तो ऐसा मामला नहीं हुआ था। कभी किसी की बकरी को, जब से ये बच्चा आया है तब से किसी की बकरी को कोई जानवर नहीं उठा करके ले गया है, मगर आज क्या मामला है जो हलीमा सादिया की बकरी को उठा करके ले गया। तमाम कबीला साथ के लोग दौड़ पड़े जंगल के तरफ, और जब जंगल के तरफ गए मेरे आका कहते हैं, ओ मेरी माँ, ओ हलीमा सादिया मुझे भी लेकर के चलो। हलीमा सादिया कहती हैं, बेटा तुम तो बीमार हो, ए मोहम्मद तुम तो बीमार हो, तुम ना जाओ। मगर मेरे आका कहते हैं कि मैं माँ जाऊंगा तो मामला हल हो जाएगा, तुम लोग अगर नहीं भी जाओगे मैं जाऊंगा, बकरी वापस चली आएगी। गरामी जब हलीमा सादिया है मेरे आका को भी साथ में लिया है, सब मोहल्ले के लोग जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं मेरे आका जंगल के करीब गए हैं, आवाज लगाया है, ए अबल हारिस यानी ए जंगल के बादशाह से तूने मेरी बकरी को ले गए हो, हलीमा सादिया के बकरी को ले गए हो, मेरे बकरी को वापस करो। हज़रात गिरामी इतना सुनना था, तमाम बकरी को जंगल के जानवर लेकर के आते हैं, और जब जंगल के जानवर लेकर के आते हैं लोगों का कहना हुआ कि मैंने क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जंगल के बादशाह शेर से कुछ बात होनी शुरू हो गई। हम लोगों ने नहीं सुना, बल्कि मेरे आका जो कह रहे थे हम लोगों ने समाप्त किया। मेरे आका कह रहे थे कि तुम लोगों ने हलीमा सादिया को बकरी को क्यों ले गए। तो मेरे आका हजरात गिरामी जंगल के शेर की तरफ से आवाज आई जो हम लोगों ने नहीं समझा, बल्कि मेरे आका ने बताया कि उसका कहना हुआ, मेरे आका 4 दिन गुजर गए थे, मैं हम लोगों ने आपका दीदार नहीं किया था, इसलिए तमाम जंगल के जानवरों ने मशवरा किया कि अगर हलीमा सादिया की बकरी को पकड़ लिया जाए तो मेरे आका जरूर उसे छुड़ाने के लिए तशरीफ लाएंगे। और जब हम लोगों ने पकड़ लिया है तो आप तशरीफ लाए हैं तो हम लोगों को आपका दीदार भी हो गया है, मेरे आका इस गलती को माफ कर दिया जाए। तो कल लोगों को एक जानवर को भी पता था कि मेरे आका का जो है, मेरे आका का मकाम क्या है, बल्कि जानवर समझा करते थे, मगर आज के इंसान को भी ये समझ नहीं आता कि मेरे आका का मकाम क्या है। आज लोग समझ नहीं पाते हैं, जबकि कुछ लोग ये भी नारा लगाते हैं। कुछ दिन पहले हजरत एक नारा लगाता कि तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाओ जी, तमाम टोपी वाले एक प्लेटफार्म पे। बहुत सारे हमारे नौजवान भी इसमें बरकरार जाते हैं, बहुत सारे नौजवान कहते हैं आप लोग ही नहीं मिल के रहते हैं। काहे नहीं मिल के रहते, उनसे कहिए। हम लोग तो कहते हैं भाई आ जाओ, हमारा दर खुला हुआ है, मगर नहीं आएंगे। जुलूसे मोहम्मदी निकाल रहे, हम अपने बाप या कोई अपने बाप के लिए नहीं निकाल रहा है, नबी पाक के लिए ना सब निकालता है। जब आप वाकई में नबी से मोहब्बत रखते हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, जितना टोपी वाले हैं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं नबी के नाम से जुलूस निकालता हूं, नबी के नाम का झंडा लगाता हूं, नबी के नाम का नारा लगाता हूं। जब नबी का नाम लेना ही है, नबी से आप भी मोहब्बत करते हैं, आप भी कलमा पढ़ते हैं, तो वाकई में अगर मोहब्बत सच्ची है तो आप भी मेरे साथ हो जाइए और कह दीजिए कि जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं उतनी हम भी मोहब्बत करते हैं। तब ना मानेंगे एक प्लेटफार्म में हम जुलूस निकाले, दूसरा मजाक उड़ाई जी, चौराहे पे बैठ के देखिए ये भी झंडा वाला जी, ये हालात है उनके।
नहीं देखना है तो शहरों में जाकर के देख लीजिए, बगल में दलसिंह सराय देखिएगा, वो लोग मजाक बनाने के लिए जगह जगह पे बैठा रहेगा। जैसे बंदर को देखें कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रास्ते से गुजरिएगा तो ऐसे घूर के देखता रहेगा, मौका का तलाश रहेगा कब झपट ले। वही हालात रहता है कि कहाँ ये लोग गलती करे कि हम बोलें कि जुलूस में ऐसा होता जी, हमने ऐसा देखा है, वो हालात होती है उनकी। ये हालात उनके बंदर की तरह तकते रहेंगे। तकता रहा भाई, वाकई में यहाँ भी बंदर वहां भी बंदर जी। तो कम से कम इन लोगों से हमारे नौजवान बचे कि आप लोग जो कह लेते हैं कि आप ही लोग ऐसा करते हैं, एक प्लेटफार्म पे नहीं आते। हम लोग तो हमा वक्त कहते हैं। सिर्फ नमाज दिखाने से नहीं होगा, सिर्फ नमाज दिखाने से नहीं होगा। नमाज जब तक आप नबी के इश्क में ढल के नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी नमाजें नहीं होगी। लाख आप सजदा कर लें, सजदा करके कपाड़ फोड़ लें। कुछ लोग तो पटक पटक के काला कर लेते हैं, इससे नहीं होता। चटाई रगड़ रगड़ के चटाइयों को फाड़ते हैं, अपने पेशानी को काला कर देते हैं जी। ये हालात होती हैं, देखे होंगे। अल्लाह का फजलो करम है कि लगभग 25 चल रहा है हजरत, और अंदाजन अपने अंदाज से मैं कह रहा हूं कि 2007 से मैं इमामत कर रहा हूं, और अब तक हम लोगों को जो काला धब्बा नहीं हुआ। और लोग 40 दिन के जाता है, पूरा एकदम काली पोत की चलाता है। पता नहीं कैसे नमाज पढ़ता है भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ज़ईफी के आलम में चले गए, मगर अब तक जो है नमाज पढ़ते पढ़ते उसको पूरा काला धब्बा नहीं आया। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक चलाता है। चलो भाई सामने हो गया तो मैं मानता हूँ, पेशानी पे नमाज की दाग हो जाती है, सामने हो, मगर यहाँ और यहाँ कैसे हो जाता है, रगड़ता है ऐसे का। ये हालात है। इसलिए इन सब खुराफातों से बचे, और ईमान आपका लूटने को ना आएगा। एक बात ज़हन में बसा ले, कोई दूसरा नहीं आ सकता है आपके मस्जिद में, कोई गैर नहीं आकर के आपके ईमान को लूटेगा। आप ही के शक्ल में जो अपने आप को कहलाएगा कि मैं मुसलमान हूँ, सर पे टोपी होगी, बदन पे कुर्ता और जो है पैजामे होंगे, जुब्बा भी होगा, सर पे इमामा भी होगा, आप ही के शक्ल का आएगा। वो अपनी नमाज को दिखाएगा, अपनी इबादत को दिखाएगा, और दिखा कर आपने सुना ना नेक मोहम्मद साहब से, आपने नेक मोहम्मद साहब से सुना ना कि फरिश्तों के उस्ताद थे, जिसको हम और आप इब्लीस कहते हैं, फरिश्तों के उस्ताद। और आज भी वो लोगों को गुमराह कर रहा है, आज मोमिनों को भटकाता हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा वो आलिम था, मगर इसके नबी उसके दिल में नहीं था। इसके नबी उसके दिल में नहीं था। उसने तकब्बुर किया कि मैं इसके नबी दिल में बसाऊं। मैं कहां आग से पैदा लिया, ये मिट्टी और पानी से। मैं इसका इश्क मोहब्बत जो है मैं अपने दिल में बसाऊं। उसने ताज़ीम नहीं किया, और एक ताज़ीम नहीं किया, सब दिन के लिए उसे जन्नत से मार करके बाहर निकाल दिया गया, जिसको मरदूद करार दिया गया। और लोग आज भी लानत भेज रहे। तो कल जिसने एक ताज़ीम नहीं किया, उसे जन्नत से निकाल दिया गया, और ये बाहर में रह करके सजदा पे सजदा ले पटक पटक के करता है, मगर इसके नबी नहीं सोचता हम जन्नत में चले जाएंगे। जब तक आपके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी, लाख इबादतें कर लें, सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। ईमानी आपका मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसके दिल में इसके नबी नहीं हो तो उसका ईमानी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए आप इन सब खुराफातों से बचे, दूसरे की इबादत को मत देखे, अपनी इबादत को देखे। अगर आपको देखना है तो अपने उलमा को देखे, अपने अकाबिर को देखे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है। ये 40 दिन वाले आते हैं, उनको ना देखे, बल्कि ये आते हैं, मैंने तो उन हजरात को देखा है कि 40 दिन चिल्ले में रहते हैं, और गांव में आएंगे तो घूंघट को ऐसे टानेंगे जैसे गांव की बहू हो। 2-4 महीने तक गांव में घूंघट टान के घूमेंगे। लोग कहेंगे कि भैया ये पहले शराबी था, देखो चिल्ले का असर ऐसा पड़ा कि ये जो है बेहतर बन गया है। और 4 महीने के बाद मैंने उसको पसीखाने में देखा जी, मैंने उसको अपने आंखों से देखा उन हजरात को। इसलिए इन खुराफातों से बचे, दिल में इसके नबी बसाए,
और अपने अकाबिर पे अमल पैरा हो, अपने अकाबिर के जो किरदार है, फेल है, उस पे अमल पैरा हो जाए तो आपकी दुनिया भी सबरेंगी, कल आपका आखिरत भी सबरता हुआ नजर आएगा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे आका सब के लिए रहमत थे, हम तो उनके मानने वाले, हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो चाहने वाले हैं। तो मेरे आका जब दूसरों के लिए इतने रहमत है तो मेरे लिए क्या होंगे, इतना तो कम से कम सोच ले। उस वक्त जब दुनिया परेशान हाल होगी सब लोग, तो मेरे आका वहाँ हामी और मददगार होंगे। कम से कम इन चीज़ों को जहन में बसाए और जुलूसे मोहम्मदी में सब लोग शामिल हो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ईद का दिन है, सबसे बड़ी अगर कोई ईद है तो वो ईद मिलादुन नबी है, जिसे हम आप 12 रबीउल अव्वल के नाम से जानते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी अगर ईद का कोई दिन है तो वो ईद मिलादुन नबी है। आप कोशिश करें कि हर काम काज को छोड़ करके इस दिन में जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं। अगर आप खुशियां मनाएंगे तो हजरात ग्रामी आपको एहसास होगा कि इस ईद की अहमियत क्या है। वरना बहुत सारे लोग हैं अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं जुलूस में। ज़्यादातर बच्चों को ना, बल्कि आप लोग भी शामिल हो ताकि दूसरे लोग हमें देख करके ये कहे कि वाकई में नबी का दीवाना जा रहा है, और बच्चे भी सलीके से चल सके। रब्बे कायनात की बारगाह में दिली दुआ है कि रब्बे कायनात हमरा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसमीन सुमामी बजाय सदील मुसलीन अमालिन अल ब्लाग। अस्सलामु अलैकुम।